मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम गोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भनिदम। नियम सारदी परमागम ग्रंथ है। इसके शुद्ध भाव अधिकार की 41वीं गाथा के उपरांत टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव 2 कलश कहते हैं। तो 58 नंबर और 59 नंबर 58 नंबर की स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। इस कलश में मुनिराज कहते हैं कि पंचाचार से युक्त और कुछ भी परिग्रह प्रपंच से रहित ऐसे विद्वान वे पूजनीय पंचम गति को प्राप्त करने के लिए पंचम भाव को स्मरण करते हैं। ये इस प्रकार का अलंकारिक कलश मुनिराज ने कहा। 5 आचार्यों से युक्त परिग्रह प्रपंच से सर्वथा रहित पंचम गति की प्राप्ति के लिए पंचम भाव का स्मरण करते हैं। इसमें अपनी चर्चा चल रही थी। 153 पेज है, इसमें ये बात आई है। 58 नंबर श्लोक की व्याख्या गुरुदेव श्री की। इसमें कहा कि वे पंचम भाव का स्मरण करते हैं। तो प्रश्न में आया, एक मुमुक्षु श्रोता ने प्रश्न किया कि शास्त्र में तो साहिब ऐसा आता है कि शुभ से शुद्ध होता है। तो उत्तर आया कि बिल्कुल नहीं आता शास्त्र में ऐसा। तुम जो कह रहे हो कि साहब शास्त्र में तो ऐसा आया है कि शुभ से शुद्ध होता है, तो कहते हैं बिल्कुल आया ही नहीं है शास्त्र में ऐसा। ये तो व्यवहार का कथन है। साधन से साध्य ऐसा जो कथन है ये व्यवहार न का कथन है। जैसे घर में कथन करते हो घी का घड़ा, पानी का घड़ा, ये तो कहने का कथन है। इस कथन से घड़ा घी का तो हो नहीं जाता, न है, न था, न होएगा। लेकिन ये तो कथन यह बताने की बात है कि जिस घड़े में घी रखा है उस घड़े को बताने की बात है, घी का घड़ा। ऐसे शुभ से शुद्ध होता है, ये बात जिनवाणी में कही ही नहीं गई, कही नहीं है, कही नहीं है। यानी तुम कहोगे कि लिखी तो है, तो लिखी है वो कही नहीं है। लिखी है यह बताने को कि जिसने अपने पंचम भाव का आलम्बन लिया उसकी परिणति में अभी अपूर्णता है, उस अपूर्णता में शुभ का भाव वर्तता है और उसे वह छोड़ता जाता है और अपने शुद्ध स्वरूप का आलम्बन लेता है, तो उसको साध्य की प्राप्ति होती है। उसका तात्पर्य तो यूं। तो फिर मुमुक्षु ने कहा आगे प्रश्न कि आपने कहा कि ये तो व्यवहार का कथन है, तो अब ये कथन माने कि ना माने ये आप बताएं। तो ये कथन को मानना अथवा कि नहीं मानना, तो कहते हैं समझाने में कथन भेद आए बिना रहता नहीं।
चाहे जितनी अधिक बुद्धि वाला होए। 8वीं गाथा में आया है कि आत्मा को समझाना है तो ज्ञान दर्शन चारित्र जो वीतरागी पर्याय को प्राप्त हुए ये आत्मा, ऐसे करके बताया। तो ये तो भेद हुआ, दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हुए अथवा दर्शन ज्ञान चारित्र के वीतरागी परिणाम को प्राप्त हुए वह आत्मा है, ऐसा तो ये भेद हुआ। और भेद हुआ तो व्यवहार हुआ, और व्यवहार होने से ये ज्ञान दर्शन चारित्र को प्राप्त हुए ये वास्तविक आत्मा नहीं है। लेकिन वास्तविक आत्मा को बताने का कथन है। समय सार की 8वीं गाथा में कहा है ना, जैसे मिलेक्ष को मिलेक्ष भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, ऐसा करके वहां कथन किया। लेकिन ये भेद भी नहीं, आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी गुण भेद पर्याय भेद स्वरूप नहीं है। ये तो समझाने के लिए भेद से कथन है, वस्तु तो अनंत गुणों का एक रूप अभेद भाव है। मार्ग बहुत कठिन है भाई। आगे कहते हैं, इसमें बीच का पैराग्राफ छोड़ दिया है, आगे देखो। परिग्रह प्रपंच से सर्वथा रहित ऐसे विद्वान पूजनीय पंचम गति, यहाँ मुनि लिया पंचाचार से युक्त, और परिग्रह कुछ भी परिग्रह प्रपंच से सर्वथा रहित, तो किसको लिया कि मुनि लिया है। यहाँ मुनि है, यह तो सर्वथा परिग्रह रहित है, अंदर विकल्प का भी परिग्रह नहीं मुनिराज को। राग के परिग्रह की पकड़ नहीं, अरे पकड़ तो ज्ञायक स्वभाव की पकड़ है मुनिराज को। त्रिकाली ज्ञायक भाव के अनुभव से वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पूजनीय पंचम गति को प्राप्त करने के लिए पंचम भाव का स्मरण करते हैं। कौन कि विद्वान। विद्वान माने यहाँ कौन लिया कि मुनि। मुख्यतः मुनि के तरफ से बात है, पर सभी इसमें मोक्ष मार्गी समा गए। क्यों? 157 गुजराती का। भगवान का स्मरण करना तो छोड़ दिया है, मुनिराज ने भगवान का स्मरण करना छोड़ दिया है। तो स्मरण नहीं करते मुनिराज के, नहीं करते। वो जो विकल्प आ जाता है भगवान के स्मरण का, उस विकल्प की पकड़ नहीं है उनको। वो विकल्प तो कमजोरी से आता है, पकड़ तो अपने ज्ञायक स्वभाव की है, और उसका ही स्मरण करते हैं, उसका ही आलम्बन लेते हैं, उसमें ही एकाग्रता करते हैं, उसमें ही चरण करते हैं, उसमें ही रमण करते हैं। तथापि अभी परिपूर्णता की प्राप्ति नहीं है, तो भगवान का स्मरण आ जाता है। वो स्मरण के राग को पकड़ते नहीं है, उसकी किंचित पकड़ नहीं है, तो वो राग के विकल्प का भी उनको परिग्रह नहीं। राग है, राग का विकल्प है, लेकिन उसकी पकड़ नहीं है, तो उसका परिग्रह नहीं है। परिग्रह शब्द से पकड़ लेना, ऐसा। राग का स्मरण करना ये भी राग है, इसलिए छोड़ दिया है। राग को स्मरण में नहीं लेते। स्मरण में तो अपना जो पंचम भाव, उसकी तो व्याख्या पीछे बहुत आ गई 41वीं गाथा में। किसको कहा पंचम भाव? हाँ, परम पारणामिक। उसको कहा कि जो नित्य निरंजन निज परम भाव पंचम पारिणामिक भाव, यानी अपना यह शुद्धात्मा, उसको लिया देखो। पर्याय का स्मरण करते इसमें भी राग होता है, इसलिए ये भी छोड़ देते। त्रिकाली द्रव्य का स्मरण करने से पंचम गति का कारण उत्पन्न होता है। आगे 154 पेज है, उसमें ऊपर की 5-6 लाइन छोड़कर आगे अपन देखते हैं। 53 बोला था, 54। ये कहते हैं पंचम भाव का स्मरण करते हैं।
तो गुरुदेव ने स्वयं प्रश्न किया, प्रभु का स्मरण नहीं करना? फिर मुनिराज हैं, हमने तो सुना है कि मुनिराज के 5 परमेष्ठी हैं, जो मुनिराज आए ना उसमें 5 परमेष्ठी, वे तो अरिहंत सिद्ध का स्मरण करते, तो क्या उनको स्मरण नहीं करते हैं या नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना चाहते हो आप? ऐसा प्रश्न स्वयं ने उपस्थित किया गुरुदेव ने। 154 पेज, दूसरा पैराग्राफ। ये मुनिराज ने क्या कहा इस श्लोक में कि जो पंचाचार से युक्त हैं और कुछ भी परिग्रह प्रपंच से सर्वथा रहित हैं, ऐसे विद्वान पंचम गति को प्राप्त करने के लिए पंचम भाव का स्मरण करते हैं। तो महाराज क्या प्रभु का स्मरण नहीं करना, ऐसा पूछा। तो अरे प्रभु तो तुम हो, प्रभु तो तुम हो, जो पंचम भाव को स्मरण करते हैं यही तो प्रभु है, ये प्रभु तो तुम हो। मोक्ष पाहुड़ में कुंद कुंदाचार्य तो ऐसा कहते हैं। कुंद कुंदाचार्य मोक्ष पाहुड़ की 16वीं गाथा पर दब्बादो दुख गई कि प्रभु तुम हमारा स्मरण करोगे। कौन कह रहा है? सर्वज्ञ परमात्मा। उनकी वाणी में इस प्रकार से कथन अभिप्राय आया। क्या आया कि पर दब्बादो दुख गई, तुम हमारा स्मरण करोगे तो तुमको राग होगा और दुर्गति होगी। दुर्गति यानी तुम्हें चैतन्य की गति नहीं मिलेगी। अब ये संतों को जगत की कहाँ पड़ी है? संतों को नहीं पड़ी जगत की। नागा बादशाह से आगा, ये आता है ना गुरुदेव का ये मुहावरा है, नागा बादशाह से आगा। नागा माने वे तो नग्न दिगंबर अपने स्वरूप की शांति की गुफा में रहने वाले ऐसे नग्न दिगंबर मुनिराज, ये तो बादशाह से भी ऊंची चीज है। बादशाह भी क्या इनके आगे। समाज समतौल रहेगा कि नहीं, कुछ पड़ी नहीं है। अरे समाज निंदा करेगा और विरोध करेगा कि नहीं, इसकी कुछ पड़ी नहीं है मुनिराज। ऐसा ना हो कि मैंने अरिहंत प्रभु की भक्ति और सिद्ध प्रभु की भक्ति, इसका मैंने स्मरण ही नहीं किया और मैंने उपदेश देना चालू कर दिया किसी को, तो वो तो उपदेश का विकल्प आया तो दे दिया, स्मरण का विकल्प आया तो हो गया। न उपदेश के विकल्प की पकड़ है, न प्रभु के यानी अरिहंत सिद्ध के स्मरण करने की, आचार्य के स्मरण करने की वहां पर कोई पकड़ है। आ जाता है विकल्प, लेकिन वहां तो वे यह जानते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है पर दब्बादो दुख गई। दुख गई माने दुर्गति, दुर्गति माने चैतन्य की गति नहीं। पर दब्बादो दुख गई अष्टपाहुड़ की 16वीं गाथा है ना। ये कुंद कुंदाचार्य का ही अष्टपाहुड़ है, उसमें 8 पाहुड़ों में एक है मोक्ष पाहुड़, उसकी 16वीं गाथा। लो यही निकाला, पाना फेरा तो यही निकला, पुस्तक उठाई पाना पलटा यही निकला। पर दब्बादो दुख गई, वहां चिन्ह किया है। पर दब्बादो दुख गई यानी पर द्रव्य के आलम्बन में दुर्गति होती है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो लक्ष्य हमारे ऊपर जाएगा। देखना ये पढ़ना जरा, पर द्रव्य से दुर्गति होती है ऐसा लिखा था ना, तो उसका अर्थ ये है पर द्रव्य के आलम्बन लक्ष्य में दुर्गति होती। पर द्रव्य से तो होती नहीं, पर द्रव्य तो पर द्रव्य में रहा है, लेकिन उसका अर्थ समझ लेना, क्योंकि आगे कहा ना गुरुदेव श्री ने, भगवान कहते हैं कि तेरा लक्ष्य जो हमारी ऊपर जाएगा तो तुझे राग होगा। ये चैतन्य की गति नहीं है, ये तो दुर्गति है। गजब बात है। सद्दब्बादो हु सुख गई। अब ये जब ये तो जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में बात आई है ना, तो पर दब्बादो दुख गई कहा, तो फिर सुख गई भी बताओ कि सद्दब्बादो हु सुख गई, कि पंचम परम पारिणामिक भाव रूप जो स्वय द्रव्य है,
इसके आश्रय से तुझे सुगति, सुगति माने मुक्ति मिलेगी। दो बातें आई, दुर्गति और सुगति। दुर्गति माने चैतन्य की गति नहीं, संसार गति। संसार गति चैतन्य की गति नहीं है, अचेतन गति है ये। क्यों कि ये राग आदि का फल है, और राग जो है वो स्वयं अचेतन भाव है, उसमें चेतनता के नूर का अभाव है। ये सुगति मिलेगी यानी मुक्ति मिलेगी। ईणाउण, पर द्रव्य से दुर्गति, यानी पर का लक्ष्य करे। तो पर में क्या आ गया कि चाहे तो 3 लोक के नाथ की प्रतिमा होवे, अथवा के 3 लोक के नाथ भगवान साक्षात विराजते, ये सब पर द्रव्य हैं। इनका लक्ष्य करेगा तो तुझे पर द्रव्य है, उसके लक्ष्य में तो राग ही होगा। यह चैतन्य ज्ञाता दृष्टा की अपेक्षा से राग, इसकी गति नहीं। यह तो वस्तु त्रिकाल कैसी है, सदा काल। यह वस्तु तो वीतराग स्वरूप है, राग भाव से रहित स्वरूप है। राग इसकी गति ही नहीं है, इसकी गति तो जानने देखने रूप चैतन्य गति है, अतीन्द्रिय आनंद इसकी गति है। तो परिणति में जो राग उपजा वो कौन सी गति हुई, दुर्गति। और स्वरूप के आलम्बन में जो आनंद उपजा वो सुगति। 16वीं गाथा है, ईणाउण सदब्बे कुणः रई, स्वय द्रव्य में प्रेम करो, अंदर आनंद के नाथ में जाओ। विरई ईरम्मी, अर्थात दूसरे द्रव्य और पर्याय से विरति करो। ईरम्मी शब्द आया ना, ईरम्मी का अर्थ है इतर। इतर का अर्थ होता है अपने से अन्य, दूसरे। तो दूसरे द्रव्य और पर्यायों से विरति करो, विराम को प्राप्त हो जाओ। माल आया है भाई, 16वीं गाथा है ये। फिर कुछ पूछा प्रमुक्षु ने, छपा नहीं, उत्तर में अपन देखते हैं। ये आया राग आया, कौन सा राग आया, अरिहंत सिद्ध परमात्मा के प्रति विनय का, भक्ति का राग आया। उनका स्मरण करना भगवान का आश्रय है उसमें। क्यों कि वो जो राग आया है ना भगवान के प्रति का, तो उपयोग का विषय कौन बन रहा है, वे अरिहंत सिद्ध परमात्मा है ना। तो वो पर द्रव्य है, उनका पर द्रव्य का आश्रय करने से राग होता है। गुरुदेव कहते हैं, लो पंडित जी को वांचने दो, पुस्तक दे दी कि पंडित जी को वांचने दो, ये लो 16 नंबर वांचो। तो पंडित जी ने वांची। पर द्रव्य से दुर्गति होती है और स्वय द्रव्य से सुगति होती है, यह स्पष्ट यानी कि प्रकट जानो। इसलिए हे भव्य जीवो, तुम इस प्रकार जानकर स्वय द्रव्य में रति करो और अन्य जो परद्रव्य हैं उनसे विरति करो। ये इस गाथा का 16 का अन्वयार्थ। पंडित जी से कहा कि आप वांचो। ये अपना 58 नंबर कलश हुआ। 59 नंबर कलश अपन प्रारंभ करते हैं। 59वां कलश है, पेज नंबर है 155। सुकृतम अपि समस्तम भोगिनां भोगमूलम त्यजतु परम तत्त्वाभ्यास निष्णात चित्त उभय समय सारम सार तत्व स्वरूपम भजतु भव विमुक्तै कौ अत्र दोषो मुनीशः। कहते हैं श्लोकार्थ, बहुत गंभीर श्लोक है 59 नंबर का। सगलूह सुकृत, सगलू का अर्थ समझ के, समस्त ही, यह लगा ना, सगलू ये सुकृतम अपि समस्तम, समस्तम लिया ना, तो समस्त ही सुकृत माने शुभ कर्म भोगियों के भोग का मूल है।
जितना शुभ राग है, भगवान के प्रति भक्ति का हो, दया का हो, दान का हो, व्रतादि का परिणाम हो, वस्तु स्वरूप के चिंतन का परिणाम हो, गुण गुणी के भेद रूप विकल्प का परिणाम हो, जितना शुभ राग है बोलो। यानी एक काम करो, 2 मिनट लगेंगे और 10 सेकंड लगेंगे। थोड़ा यहाँ पर अपने चित्त में विचार करो कि कौन सा ऐसा परिणाम है जो शुभ राग में नहीं आता और कौन सा ऐसा है जो शुभ राग में आता है। दया का परिणाम, दान का परिणाम, जिनेन्द्र परमात्मा के तत्व की प्रभावना का परिणाम, व्रत का परिणाम, भक्ति का परिणाम, पूजा का परिणाम और तत्व चिंतन का परिणाम, गुण गुणी के भेद का विकल्प रूप परिणाम, ये सब परिणाम काय में डालना है? शुभ में डालना है कि नहीं डालना है? 3 है अपने पास, शुभ, अशुभ और शुद्ध। तो अशुभ की तो यहाँ बात ही नहीं चल रही। बात चल रही है कि शुभ कर्म भोगियों के भोग का मूल है। हम तो ये समझते थे कि अशुभ कर्म भोगियों के भोग का मूल है। अरे वो तो भोग रूप परिणाम अशुभ ही है, मूल तो उसमें शुभ कर्म है। क्या गजब की बात है। ये जो भोग है ना, भोग का परिणाम तो प्रकट अशुभ परिणाम है, लेकिन इसके मूल में कौन है? शुभ भाव। क्यों? क्योंकि अशुभ से तुझे भोगादि सामग्री अशुभ परिणाम के निमित्त से बंधने वाले कर्म के उदय के निमित्त में तेरे को भोगादि नहीं मिलते, और भोगादि की सामग्री का मिलना तो पुण्य कर्म के उदय के निमित्त से है, और पुण्य कर्म शुभ भाव के निमित्त से इकट्ठा होता है। तो भोगियों के भोग का मूल कौन है? शुभ भाव। ये कलश गंभीर है, ऐसा ही नहीं है ये बोल दिया और हो गया। लॉजिक से है बात। इतनी सी लाइन कही है सेमी कोलन के पहले, देख लो ऊपर का वो पढ़ लो, पहली कलश की लाइन संस्कृत में, सुकृतम अपि अपि माने भी ले लो, भी, सुकृतम अपि समस्तम भोगी नाम भोग मूलम। सारा ही शुभ भाव भोगियों के भोग का मूल है। क्या मिलेगा शुभ भाव से? क्या मिलेगा? विचार करो, क्या मिला अब तक? यहां वर्तमान में अपन ऐसा विचार करते, पूर्व का कर लो चाहे वर्तमान से कर लो, वर्तमान से कर लेते हैं। वर्तमान में जो कोई भी दया दान व्रत पूजा भक्ति का परिणाम है, इसके निमित्त से कर्म बंद होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जब कर्म बंद होगा तो कौन सा कर्म बंधेगा? पुण्य कर्म, शुभ पुण्य कर्म। और पुण्य कर्म का फल देवादिक गति होगी, और देवादिक गति में भोग मिलेगा कि अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा? क्या मिलेगा? भोग मिलेगा। तो भोग का मूल कौन है? अब कोई कहे कि भोग मिले हैं, लेकिन सब वो कहते हैं भरत जी घर में ही बैरागी, कहा ना। तो भोग मिले हैं, अब वे तो पूर्व का पुण्य कर्म है, उसके उदय में मिले हैं, तो भैया वो पुण्य रूप परिणमन शुभ ही था ना, पुण्य जिससे बना। एक बात। दूसरे, उन्हें में भोग रूप होने पर भी निर्जरा के हेतु हैं, क्योंकि वे भोगी नहीं है। एक एक शब्द की कीमत है। वे भोगी नहीं है, भोगी को भोग का मूल है। देखो, भोग तो जब शुभ राग रूप वर्तन करे, धर्मी भी करे। यहाँ तो मेघराज की बात कर रहे हैं।
नहीं, वो मुनिराज की तरफ से कहा है, लेकिन अपन क्या कहते हैं कि जो शुभ कर्म है, आगे आएगी चर्चा, सब स्पष्ट करेंगे, भोगी है कि नहीं, वो जो भोग है वे कहां से आए? शुभ भाव से। अब शुभ भाव को वे भोग कब कहलाते हैं कि वो भोगे तो, और भोगता कौन है? वो अपन निर्जराधिकार से मिला लो कि राग का प्रेम वाला वो भोगी है, इसलिए इतनी बात कही। परम तत्व के अभ्यास में निष्णात चित्त वाले, परम तत्व कौन? वही 41वीं गाथा का नित्य निरंजन निज परम पंचम पारिणामिक भाव, वो परम तत्व, उसके अभ्यास में निष्णात माने कुशल चित्त वाले मुनीश्वर भव से विमुक्त होने के प्रयोजन से, इस भव के क्लेश से मुक्त हो जाने के प्रयोजन से वे समस्त ही शुभ कर्मों को छोड़ो और क्या करो कि सार तत्व स्वरूप ऐसे उभय समय सार को भजो। इसमें क्या दोष है? ये क्या है? देखो ये शब्द क्यों डाला मुनिराज ने? देखो, कौ अत्र दोषो मुनीसा लिखा है 4थी लाइन में कलश की, भजतु भव विमुक्तये कौ अत्र दोषो मुनीसा। इसमें क्या दोष है मुनीश्वर? क्योंकि देखो बात क्या कही है, इसलिए इतना ये आधी लाइन डाली है कि शुभ कर्म को छोड़ दो, कि हे मुनीश्वरो, तुम इस भव क्लेश से विमुक्त होना चाहते हो तो तुम तो अपने परम तत्व के आराधना में कुशल हो, तुम तो उसमें निष्णात हो, तुमको तो उसमें बहुत अभ्यास होने से तुमको तो उसमें प्रवीणता प्राप्त है। तो हे मुनीश्वरों, क्योंकि इस जगत में आत्मा की आराधना में सबसे अधिक प्रवीण कौन है? मुनिराज। मुनिराज ही प्रवीण है। तो हे प्रवीण चित्त वाले, तुम अपने नित्य निरंजन निज परम पंचम भाव की आराधना में प्रवीण हो, तो तुम इस भव क्लेश से मुक्त हो जाने के प्रयोजन से सब ही शुभ कर्म को छोड़ दो और इस उभय समय सार को भजो। इसमें क्या दोष है? ऐसा कहा। यहां जो शब्द आया उभय समय सार, उसका अर्थ है कारण समय सार और कार्य समय सार, दोनों लिए। उसमें दोनों क्यों नहीं? कार्य समय सार लेना पूर्णता और कारण समय सार परिपूर्ण स्वरूप। तो कारण समय सार को भजो, काय के लिए? कार्य समय सार की प्राप्ति। इसलिए कहा उभय समय सार को भजो। एक एक शब्द है उसमें उसकी अर्थ है, कीमत है। फिर कहते हैं इसमें क्या दोष है? इस आत्मा को और परिपूर्ण पद को प्राप्ति के लिए इस आत्मा के भजने में भैया तेरे क्या दोष पड़ता है? गुरुदेव का व्याख्यान है, 156 पेज है। समस्त ही सुकृत यानी शुभ कर्म, दया, दान, व्रत, तप, भक्ति, पूजा, ये शुभ भाव, यह समस्त ही सुकृत माने शुभ कर्म क्या है? भोगियों के भोग का मूल है। इसमें से तो भोग मिलेगा, ये शुभ भाव से तो भोग और बाहर की सामग्री मिलेगी। पैसा, लक्ष्मी, अरबोपति, धूलपति, लक्ष्मीपति, ऐसा कहते हैं नरपति। अरे पति किसका? तू पर का पति कहां से हो गया? ऐसा कहा शुभ भाव से। आप कह रहे थे ना मुनि की बात है, ये तो मुनिराज ने मुनिराजों से कहा, ठीक है, लेकिन वो शुभ कर्म तो भोगियों के भोग का मूल है, ये तो सैद्धांतिक बात है।
तो वहाँ से सब आएगा, लेकिन अभी मुनिराज से ये कह रहे हैं, इसलिए तुम उसमें क्यों वो पड़े हो, तो तुम समझते। तो ये तो मुनिराज ने मुनिराज से कहा है, लेकिन ये जो पहली लाइन है, सुकृतम अपि समस्तम भोगिना भोग मूलम, ये तो सिद्धांत की बात है। ये तो जो मुनि नहीं है, मुनि तो अपने स्वरूप की आराधना में प्रवीण है, लेकिन जो अभी जघन्य भूमिका वाले मोक्ष मार्गी हैं, वे भी भोगी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे तो अतीन्द्रिय आनंद के भोगी हुए हैं, राग के राग को उन्होंने सर्वथा छोड़ दिया। इसलिए तो मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये भोगी के भोग के मूल कहे, क्यों कि इसको मिलाना निर्जराधिकार से। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु हैं और भोगी के भोग विबंध के हेतु। ऐसा मिलान हुआ कि नहीं हुई बात, इतना सा कहना। तो यहां कहा शुभ भाव से तो भोग मिलेगा, बाहर की सामग्री मिलेगी, अरबों खरबों रुपया पैसा धन दौलत जमीन जायदाद जेवरात हीरा मोती माणिक मिलेंगे, देवगति मिलेगी, विमानों का स्वामी हो जाएगा। ठीक है, वैमानिक में भी जाते हैं जो। तो करना क्या कि यह करना भैया, यह करना अंतर भगवान है, उसके ऊपर दृष्टि करना ये करने का है, और बाकी सब होता है। कठिन बात है भाई। परमेश्वर जिनेश्वर देव का यह फरमान है। फरमान समझते हैं? फरमान शब्द, फरमान माने आदेश है। एक तो होता है उपदेश और एक होता है आदेश, है ना। उपदेश में आपको वस्तु स्थिति बता देते हैं, और आदेश में सीधा कहते हैं कि तू तेरे हित चाहता है तो यूं, नहीं तो यूं। जैसे उपदेश में कहा कि भाई तू यदि इस भव क्लेश से थक गया है तो वो उसके जो मूल है मोह राग देश, उनको छोड़कर अपने वीतरागी स्वभाव में आओ। अब इसी को आदेश कहा। तो आदेश कहना है तो कह दिया, पर दब्बा दो दुब गई, सद दब्बा दो हु सुख गई। ऐसे यहां पर फरमान कहा, आदेश कहा है। क्या कहा है कि सुकृत नाम जो शुभ भाव, सुकृत लिया है ना, सु माने अच्छे, कृत माने कार्य, तो सुकृत शुभ भाव को कहा। ठीक है, शुभ भाव दया दान व्रत तप उपवास पूजा भक्ति रथ यात्रा लाखों करोड़ों का दान, इसमें जो राग की मंदता होती है। देखो गुरुदेव की शैली, यहाँ शुभ भाव किसको कहा? दया रूपी तेरी जो प्रवृत्ति है ना, दान दिया, 1 करोड़ रुपए का दान दिया, घर स्त्री पुत्र कुटुंब छोड़ा, खाना पीना छोड़ा, उपवास किया, तप किया, पूजा करी, मणि रत्न के फूलों से करी, अनेक प्रकार से करी, भक्ति करी, रथ यात्रा निकाली, ये सब तो प्रवृत्तियां बताई। इन प्रवृत्तियों के काल में जो राग की मंदता है वो शुभ भाव है, और वह शुभ भाव है, और ये शुभ भाव भोगियों के भोग का मूल है। इसमें तो भोग मिलेगा, भोगियों के भोग का मूल है भैया। गुरुदेव कहते हैं, आहा, इसमें आत्मा के आनंद का अनुभव नहीं मिलेगा। थोड़ा तो मिल जाएगा, आंशिक तो मिल जाएगा, कि एक अंश भी नहीं मिलेगा। क्यों कि जहर में अमृत के अंश की कल्पना कोई समझदार तो करता नहीं। मूर्ख होए तो भले करे, कोई करता है क्या जहर में अमृत के अंश की कल्पना? मूर्ख कर सकता है। आगे कुछ चर्चा है, अपन नीचे देखो। एक बहुत गंभीर प्रश्न है मुमुक्षु का, इसी पेज के नीचे।
महाराज राग ओछो करे एटलो तो धर्म थाय ने। मिल गया प्रश्न है, राग ओछो करे एटलो तो धर्म थाय ने, यानी राग घटाए कम करे इतना तो धर्म हुआ ना साहिब। तो कहा कि राग कम करे इतना पुण्य है। राग माने यहाँ किस प्रकार वो पूछना चाहता है, उसी प्रकार जवाब देते हैं। वो पूछना चाहता है कि जो हमारी 5 इंद्रियों के विषयों में भोगने की जो वृत्ति की गृद्धता रूपी जो राग है, यदि हम उसे घटाएंगे तो इतना तो धर्म होएगा ना। ये प्रश्न है उसका। इसी प्रश्न को दूसरी अपेक्षा से लेंगे तो धर्म होएगा। राग ओछो करे यानी स्वरूप का आलम्बन लेकर अनंतानुबंधी राग को मेट दे, तो उतना उसकी परिणति में बीत रागता रूपी धर्म प्रकटता है। हाँ, अभाव रूप ओछा। इसका प्रश्न ऐसा है कि 5 इंद्रिय के विषयों में जो हमारी प्रवृत्ति दौड़ रही है, उसमें हम थोड़ी सी कमी लाएंगे तो उतना तो धर्म होएगा ना। इसका प्रश्न ऐसा है। तो गुरुदेव ने भी उधर से ही जवाब दिया कि राग कम करे इतना पुण्य है। और ये जो पुण्य है, यानी 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति की गृद्धता और राग को जो तूने कम किया, और कम करने से जो पुण्य हुआ, तो वह पुण्य है, धर्म तो नहीं है। लेकिन ये जो पुण्य हुआ है, ये वास्तव में पाप है। इसको जिनेन्द्र परमात्मा पाप कहते हैं। योगेंद्र देव का संदर्भ लेकर गुरुदेव कहते हैं, पाप पाप को सहु कहे, पण अनुभवी जन पुण्य को भी पाप कहते हैं। योगेंद्र देव में आता है देखो, योगेंद्र देव का श्लोक है। मुनिराज दिगंबर संत योगेंद्र देव क्या कहते हैं, पाप पाप को तो सब कहें, पर अनुभवी जन सम्यक दृष्टि तो पुण्य को पाप कहते हैं। अब दुनिया माने या ना माने, दुनिया उसके घर रही। सूरज पूरब से उदित होता है, माने ना माने। हमारा पड़ोसी कहने लगा, नहीं साहब, वो तो उत्तर से उदित होता है। फिर उसने 1000 आदमी इकट्ठे कर लिए और अखबार में भी छपा दिया, और सब मिलके कहने लगे कि सूरज तो उत्तर से उदित होने लगा है। तो आप बताओ कि वो उसके कहने से, उसके मानने से क्या सूरज पूरब के बजाय उत्तर से उगेगा? तो तुम मानो कि ना मानो, पुण्य भी पाप ही है। दुनिया की कोई पड़ी नहीं है। योगेंद्र देव को, पूज्यपाद स्वामी को, मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव को, अमृत चंद्र स्वामी को, जयसेन स्वामी को, कुंद आचार्य को, राजमल जी को, बनारसी दास जी को, टोडरमल जी को, गुरुदेव श्री को, अरे किसी को पड़ी नहीं है दुनिया की। दुनिया रहे दुनिया के घर में, दुनिया माने और दुनिया राजी हो जाए। भीड़ नहीं चाहिए इनको, ज्ञानियों को, संतों को, धर्मात्माओं को। दुनिया राजी होए, अरे ये राजी कहाँ से होएगी भैया? अनादि से तो इसने मूर्खाई का सेवन किया है। ये काय को राजी होएगी तुम्हारी बातों से? किसी पागल खाने में गए तो वहां क्या मूर्ख ही मूर्ख विराजते हैं, 100, 200, 500 जो हों। अब वहां जाके तुमने अच्छी बात करी और किसी ने बात सुनी ही नहीं और तुम्हारा मखौल भी उड़ा दिया, तो क्या करे? राजी करे उन्हें? अनादि से इसने मूर्खाई का सेवन किया है। और सुन लो अब अंतिम लाइन इस पैराग्राफ की, और वर्तमान में भी अनादि से तो हमारी आपकी बात करी है,
कि अनादि से तो तुमने मूर्खता का ही सेवन किया है। यदि नहीं किया होता तो ये इधर भटक नहीं रहे होते। ठीक है कि नहीं? भरत क्षेत्र में पंचम काल में जन्मा है तो ये बात तो स्पष्ट है कि तू मूर्खता करके आया है। बिना मूर्खाई, क्योंकि तेरी मूर्खाई मिट गई होती तो यहां आता नहीं। ठीक है कि नहीं? अब मूर्खाई का तूने अनादि से सेवन किया है। अब क्या कहते हैं, अब जरा सावधान करते हैं, चेतावनी गुरुदेव श्री की, आचार्य भगवंतों की। कहते हैं वर्तमान में भी राग से लाभ होता है, ऐसा जो मानोगे तो मूर्खाई का ही सेवन है ये। अभी तक तो मूर्खाई करी तो तुम यहां दिख रहे हो हमें, लेकिन अब भी यदि तुम राग से लाभ मानते हो और मानते रहोगे तो भैया ये मूर्खाई का ही सेवन है। सगलूह शब्द पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पूछते हैं गुरुदेव। एकला शुभ भाव का, ये भी जरा गंभीर है पैराग्राफ। अकेला शुभ भाव का एक प्रकार नहीं है भाई साहब, सुनो। शुभ भाव के असंख्य प्रकार हैं। दया, दान, व्रत, तप, भक्ति, नाम स्मरण, गुण स्मरण, प्रभुता स्मरण, अपने गुण गुणी के भेद का स्मरण, अपने द्रव्य गुण पर्याय के भेद का विकल्प, ये भी शुभ भाव है। बताओ कौन सा छूटा है? लगता ही नहीं, लगता नहीं। मोटी बुद्धि वाला तो थोड़े विषयों की तरफ से कदाचित चित्त हटा होए और जरा 5 परमेष्ठी और शास्त्र की स्वाध्याय तरफ थोड़ा ही लक्ष्य गया हो, थोड़ी देर को, उतने में ही अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा मानने लगता है ना? और थोड़ा स्थूलता छूट गई है तो क्या किया इसने कि स्वाध्याय शुरू करी तो उसमें सब चर्चा आई, आत्मा का स्वरूप आया, द्रव्य गुण पर्याय की स्वरूप आया, गुण गुणी के भेद की बात आई, पर्याय भेदों की बात आई और उनके निमित्त और उपादान की बात आई। तो उनको बराबर ये विचार में लेता है, तो विचार में लेता है सो ये धर्म नहीं है, ये पॉइंट पकड़ाना है। विचार में तो लेगा, क्योंकि विचार करेगा तब विकल्पात्मक निर्णय होगा, और विकल्पात्मक निर्णय होगा तो विकल्प छोड़कर वह आत्मा की अनुभूति होगी। लेकिन आत्मा की अनुभूति जो होगी वो धर्म है। उसके पहले जितना जो कुछ है वह क्या है? शुभ भाव है। ये भी शुभ भाव है। अरे दुनिया को कहाँ जाना। दोबारा पढ़ देता हूं मैं लिस्ट, यदि किसी ने नहीं सुन पाई हो तो सुन लो। दया का परिणाम दान का, व्रत का, तप का, भक्ति का, नाम स्मरण, 5 परमेष्ठियों का, अरिहंत का, सिद्ध का नाम स्मरण, अरिहंत सिद्ध आचार्य भगवंतों के गुणों का स्मरण, अपनी प्रभुता का स्मरण, अपने गुण गुणी के भेद का स्मरण और अपने द्रव्य गुण पर्याय के भेद का विकल्प, ये भी शुभ भाव है और भोगियों के भोग का मूल है। अरे दुनिया को कहाँ जाना है भाई? इसको चीज जहाँ प्रभु अंदर विराजते हैं। घट घट अंतर जिन बसे और घट घट अंतर जैन, मत मदिरा के 500 मत वाला समझे न। अपने मत की मदिरा पी के बैठा है, अपनी मान्यता का दारू पिया है, तो फिर मत मदिरा के 500 उसके नशे में अपने मत रूपी मदिरा का पान करके बैठा है, तो उसके नशे में मत वाला हुआ है। इसकी समझ में नहीं आती है बात, वस्तु स्वरूप इसके समझ में आता नहीं। अंदर वस्तु भगवान पूर्णानंद से भरी पड़ी है,
इसका आश्रय करना यह अज्ञानी मूर्ख नहीं समझता है। आगे चलते हैं थोड़ा अपन इसी कलश में, देखो 158 पेज पर ये यहाँ कहते हैं कि सगलूय सुकृत नाम शुभ कर्म, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, ऐसा करना यह भी शुभ विकल्प राग है। प्रभु वीतराग मार्ग कोई जुदी चीज है, दुनिया को सुनने मिलती नहीं, और बाहर का आचरण और ये क्रिया करी और ये क्रिया करी और ये क्रिया करी, और इसमें क्या कर मानता है कि मैंने धर्म किया, और कर क्या रहा है कि ये भोगियों के भोग की तैयारी कर रहा है। मूल है ना, मूल समझ गए ना, जड़ है जड़। क्षण क्षण भाव मरने, श्रीमद राजचंद्र कहते हैं 33 वर्ष में देह छूट गया। श्रीमद राजचंद्र 16 वर्ष में मोक्षमाला मनाई। 16 वर्ष देह की उम्र थी, आत्मा की तो कोई उम्र है नहीं, आत्मा तो अनादि अनंत है। 16 वर्ष की उम्र में श्रीमद ने ऐसा कहा, क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का अहोराची रहो। आता ना, क्षण क्षण भयंकर भाव मरने प्रवाह में चकचूर है, अपने हिंदी में कहते ना। युगल जी ने किया इसी का हिंदी अनुवाद, यही है ना। हाँ, उसी में बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक भी टला। फिर उसी में आता है ये, क्षण क्षण भयंकर भाव मरने प्रवाह में चकचूर है, वो गुजराती इसका ये है। क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का अहोराची रहो। प्रभु राग और पुण्य का परिणाम मेरा, और यह मेरा कर्तव्य है। इतनी लाइन को समझना जरा, इतनी सी लाइन कही है श्रीमद के। वो ये जो पद है ना, 16 वर्ष में मोक्षमाला बनाई, उसमें ये पद आए हैं। उस पद्य में से इतनी सी भाव निकाल करके जरा इसकी गंभीरता समझना। क्षण क्षण भयंकर भाव मरने प्रवाह में चकचूर है। हाँ, चकचूर प्रश्नवाचक है ना, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है, तो वो प्रश्नवाचक है। तो क्यों चकचूर है? क्योंकि इसने क्या गड़बड़ कर ली। ये प्रति क्षण भाव मरण क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है कि ये जो बरतता हुआ राग है और पुण्य का जो परिणाम है, यह मेरा है और ये मुझे करना चाहिए। ये वाला परिणाम तो करना चाहिए। अभी भैया तुम्हारी ऐसी भूमिका है, तुम्हें ये करना चाहिए। ये इसमें शब्द लिखा है, मन से नहीं बोल रहे हैं। कर्तव्य शब्द का अर्थ क्या होता है? कर्तव्य माने करना चाहिए। तो पुण्य का परिणाम मेरा है और मुझे यह करना चाहिए, इस प्रकार की मान्यता में यह जीव अनादि से क्षण क्षण भयंकर भाव मरने, प्रभु तेरा क्षण क्षण में भाव मरण हो रहा है। थोड़ा विचारना इस बात को। ये जीवत्व शक्ति का पुंज प्रभु, जीवत्व शक्ति स्वरूप है कि नहीं? ज्ञान दर्शन शक्ति स्वरूप, चिति शक्ति स्वरूप, ये जीवत्व शक्ति काय से जी रही है? ये चैतन्य प्राण से। चैतन्य किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन को। ऐसे ज्ञान दर्शन भाव से जीवत्व, जीवने वाला, कब से कब तक के अनादि निधन, अनादि अनंत जीवने वाला यह आत्मा प्रति समय पर्याय पर्याय में भाव मरण में मर रहा है। ये क्या लज्जा की बात नहीं है? ये कैसी लज्जा की बात है कि जिसके घर में बहुत प्रकाश देने वाला ऐसा कोई हीरा तो पड़ा हुआ है और स्वयं अंधे की तरह इधर उधर ठोकरें खाता फिरे, तो क्या कहेंगे उसे?
तो ये भाव मरण क्या है? प्रभु तेरे क्षण क्षण में भाव मरण होता है। ज्ञाता दृष्टा का भाव छोड़कर, अपने जीवत्वपने को छोड़कर ये राग का कर्ता होता है नाथ, तेरे जीवन की मृत्यु होती है। ले क्या शब्द डालते हैं गुरुदेव, क्या बोलते हैं? जीवन की मृत्यु होती है तेरे। तू तो जीवन स्वरूप है, जीव है कि नहीं? जीवन इसको मत लेना कि ये 17 अप्रैल 1950 को पैदा हुआ और ये जीवन, ये नहीं। ये जीव है ना, तो जीव का जीवन, जीव का जीवन चैतन्य स्वरूप। अरे ये जीवन की मृत्यु कर रहा है तू क्षण क्षण। कैसे? कि अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूलकर, जो तेरा भाव नहीं, जो तेरा द्रव्य नहीं, जो तेरी वस्तु नहीं, ऐसे पर वस्तु और रागादि भाव में तू मेरे हैं और करना चाहिए, ऐसा करके क्या कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन की मृत्यु हो रही है। थोड़ा विचारना तो सही इस बात को। जीवन की मृत्यु क्या होती है? जीवन और मृत्यु तो सुना था, जीवन की मृत्यु क्या होती है? तेरे लिए तो मर ही गया ना। जीवन मृत्यु कैसे सुना अपन ने कि ये देह का संयोग हुआ और संयोग रहा सो जीवन और संयोग छूटा तो मृत्यु। अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो संयोग वियोग है, ये इधर है और इधर से इधर आया, इसमें काय की जीवन काय की मृत्यु? ये वस्तु इधर से इस जेब में से इस जेब में चली गई मान लो, तो इसमें जीवन मृत्यु नहीं है। अरे तू जीवत्व स्वरूप होने पर भी जीवत्व भाव से रहित रागादि भावों में कर्तव्य मान करके पड़ा हुआ है, ये तेरे जीवन की मृत्यु है। डॉक्टर ऐसी बात है, 16 वर्ष की उम्र में श्रीमद राजचंद्र ने कहा, बहुपुण्य केरा पुंज थी, बहुपुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मड़ो, तो ये अरे भव चक्र नो आटो नहीं एके टलो। अपने हिंदी में आता है, बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। ऐसा आता ना, प्रभु मनुष्य भव मिला और भव रहित तेरी दृष्टि न हुई, तो प्रभु तूने जीवन में किया क्या? हमारी 60 वर्ष की उम्र हो गई, हमारी 50 की हो गई, हमारी 70 की हो गई, कोई के 72 हो गई, कोई के 80 हो गई, कोई के 90 हो गई। अच्छा भैया, बहुत अच्छा हो गया। अब ये बताओ कि तुमने इस मनुष्य भव को प्राप्त करके और कोई तुम्हारा पूर्व का अनेक अनेक भवों का ऐसा पुण्य भी उदित होकर के आया, उदय रूप होकर आया कि तुमको ऐसी भवतापहारी कल्याणकारी वस्तु स्वरूप बताने वाली और वस्तु स्वरूप बताती हुई जिनवाणी मिली और उसका रहस्य बताने वाले महापुरुष पूज्य गुरुदेव श्री मिले, और तुमने अनेकों वर्ष उनके साथ स्वाध्याय करते हुए निकाले और तुमने भव रहित तुम्हारी अपनी दृष्टि न करी, तो तुमने क्या किया आज बता तो दो। लिखा है जीवन में क्या किया, एक बार विचार तो करो। कई बार रात को सोते समय ऐसा विचार आता है, आज दिन भर ऐसा ही निकल गया, कुछ काम ना हुआ। होता है कि नहीं होता है? कई बार ऐसा दिन निकल जाता है, कोई काम ना हुआ, और आजकल तो बहुत ही चल रहा है ऐसा, जिसे अपन काम मान के लगे रहते हैं ना, संसार की उठापटक। तो ये तुमने लेकिन कभी रात को सोने के पहले ऐसा विचार किया क्या कि मेरी उम्र 60 हो गई, 50 हो गई, 75 हो गई, 72 हो गई, लेकिन मैंने जीवन में ये जो करने लायक बात थी वही भी मालूम पड़ी मेरे को, तो मैंने किया क्या? बहुत अच्छी बात गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आती है। थोड़ा सा और है, थोड़ा ही है बस, इसे पूरा कर देते हैं। पेज नंबर है 159, नीचे का देखना।
सुकृत माने मुनिराज को दुनिया की दरकार है क्या? सुकृत माने शुभ कर्म भोगियों के भोग का मूल है। इसमें तो पाप मिलेगा, लक्ष्मी मिलेगी और धूल मिलेगा। और ये तरफ वासना में तेरा लक्ष्य जाएगा, वह अकेला पाप। लक्ष्मी मेरी है ऐसी मान्यता तो मिथ्या दृष्टि मूढ़ है। जीव का अजीब होता है क्या है? अरे अजीब का अजीब है, तो ये जीव का अजीब हो गया क्या? और ये अजीब मिला है भैया, ये शुभ भाव से मिला है ऐसा कहते हैं। ये चीज भोगियों के भोग का मूल है। धन्नालाल जी, तुम्हारा रतन चंद जी कब आएगा? आना तो है 5-6 करोड़ रुपया। रतनलाल कलकत्ता, इसका भाई काका का लड़का कहलाता है। नीचे अपन देखते हैं, कहा कि शुभ कर्म को छोड़ो और सार तत्व स्वरूप ऐसे उभय समय सार को भजो। समय सार आत्मा ये सारभूत तत्व है। त्रिकाली आनंद का नाथ प्रभु पूर्ण ये सार तत्व है। उभय समय सार कहा। उभय समय सार माने कारण परमात्मा त्रिकाल और कार्य परमात्मा माने सर्वज्ञ दशा। लिखा है कारण परमात्मा त्रिकाल और कार्य परमात्मा यानी सर्वज्ञ परमात्मा, ये दो को भजो। सर्वज्ञ पद और अपना ये मूल पद, इन दो को भजो। ऐसा कहकर 59वें नंबर की स्वाध्याय अपनी पूर्ण होती है। 42वें गाथा की स्वाध्याय अपन आगे के। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार